एक सोच के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राना हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इर्तगल फ़नी एतबार से तो ये ड्रामा एक शाहकार ही है। इसकी सबसे अहम खूबी ये है कि ये मुसलमानों पर मुसल्लत करदा एहसास कमतरी के तसल्लुत को तोड़ कर फेंक देता है। खाना बदोश कबीले के इस ड्रामे की चंद अक्सात देखकर आपके अंदर से वो एहसास कमतरी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जो मगरिब और इसके रज़ाकारों ने बड़े एहतमाम से मुस्लिम समाज में फैला रखा है। यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि आपको मुस्लिम तहजीब के रंगों पर फ़ख्र महसूस होना शुरू हो जाता है। ड्रामे की यह तहजीब इतनी शानदार है कि 2007 में रजब तैयब एर्दोगान की जब ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के थी, तो न्यूयॉर्क टाइम में एक राइटर ने लिखा कि अगर तैयब एर्दोगान और तुर्की की नफ़सियात को समझना है तो ड्रामा इर्तगल देख लीजिए। इसके बाद एक लंबी चौड़ी फर्द जुर्म आयद की गई कि इस ड्रामे के ज़रिए तैयब एर्दोगान फ़लाँ मकासिद हासिल करना चाहता है। वो तुर्कों में लड़ने के जज्बात परवान चढ़ा रहा है। वो तुर्कों को फ़ख्र से सर उठाकर जीना सिखा रहा है। वो इस्लामी कल्चर को काबिल फ़ख्र बना रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इर्तगल तुर्की के खाना बदोश कबीले काई की कहानी है। काई कबीला एक जंगजू कबीला है जो एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर होता है और दूसरी जानिब मंगोलों और स्लेबियों के निशाने पर होता है। हिम्मत और जुर्रत की नाकाबिल यकीन दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो बेरहम मौसम में कहत से बचने के लिए हलब के अमीर से एक ज़रख़ेज़ चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है। आगे चलकर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखता है जो 800 साल कायम रहती है। इर्तगल काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा है। वो मंगोलों से भी लड़ता है और स्लेबियों से भी। वो तुर्क कबाइल को यूं एक लड़ी में परो देता है कि फिर चरवाहों के इस कबीले की एक अपनी सल्तनत कायम होती है और इर्तगल का बेटा उस्मान इस सल्तनत का पहला बादशाह होता है। चरवाहों का काई कबीला एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद कैसे रखता है, इस गैर मामूली जिद्दोजहद की दास्तान का नाम इर्तगल है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ने बिला वजह तरक्की हासिल नहीं की। इर्तगल ड्रामा देखते हुए खूब मालूम हो जाता है कि तुर्की समाज, आर्ट और कल्चर में कितना आगे जा चुका है। ड्रामा देखते हुए आदमी हैरान रह जाता है कि प्लॉट की तारीफ करें, इदारों की तारीफ करें या प्रोडक्शन के मेयार पर शश्तर रह जाएं। इस ड्रामे के 5 सीज़न हैं और 157 अक्सात हैं। हर किस्त का दौरानिया 2 घंटे है। प्लॉट इतना जानदार है कि इतनी अक्सात के बावजूद कहीं ठहराव या बोरियत महसूस नहीं होती। पल पल सूरत-ए-हाल बदलती रहती है। एक एक किस्त पर 2-2 फिल्में बन सकती हैं। हीरो की अदाकारी को छोड़िए, इस ड्रामे में हर किरदार इतना जानदार है कि बंदा इससे अपनी नज़र हटा ही नहीं सकता। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि टीवी आर्ट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इब्राहिम के मुताबिक ड्रामा 60 से ज़ायद ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आप गौर कीजिए कि पूरी मुस्लिम दुनिया पर फ़िक्र यलगारी करके इसे मलामती सूफ़ी बना दिया गया। ऐसे में किसी मुसलमान मुल्क में सिर्फ एक ड्रामा तैयार हो, वो भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इसे तुर्की का सॉफ्ट एटमी बम होने का ताना दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि इर्तगल ड्रामे से पता चलता है कि तुर्की के अज़ाइम क्या हैं। वो खुद को एक बड़ी सल्तनत के तौर पर देखना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम की इस फर्द जुर्म का दिलचस्प हिस्सा ये है कि चूंकि ये ड्रामा तुर्की में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, इससे साबित होता है कि तुर्की की आवाम भी इस जुर्म में एर्दोगान के साथ है। यानी दोनों मिलकर मुसलमानों की अजीम सल्तनत का ख्वाब देख रहे हैं। एर्दोगान ने इर्तगल के खिलाफ होने वाली सारे प्रोपेगेंडा के जवाब में सिर्फ एक फिक्रा कहा कि जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेगा तब तक शिकारी ही हीरो बना रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुसलमानों में मजहबी लगाव पैदा हो और मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करें। अल्लाह निगहबान।